हाँ, तो देखिए हमने आपकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लिया था। आपको अच्छे ढंग से समझ भी आ गए हैं। अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपकी एक्सरसाइज 13.1 वृत्त एवं स्पर्श रेखा। तो देखिए आइए इसे समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो सकेंद्रीय वृत्त यानी कि वृत्त दो हैं लेकिन केंद्र उनका एक ही है, यानी कि हम यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। कोई एक वृत्त इस तरह से है, एक दूसरा वृत्त और दिया गया है। मान लीजिए कि ये वृत्त कोई दूसरा, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि कोई दो वृत्त हैं लेकिन उनका जो केंद्र है वो एक ही है, या इसलिए वो सकेंद्रीय वृत्त होंगे। ठीक है, दोनों का केंद्र बिंदु है वो एक, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। कहा है कि एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी त्रिज्या देखना चाहें, इसकी त्रिज्या अगर हम देखना चाहें तो ये त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो छोटा वाला जो हम देख रहे हैं वृत्त उसकी त्रिज्या छोटी होगी यानी कि 3 सेंटीमीटर होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त देखिए, जो बड़ा वाला वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इससे बड़ी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी कि इस छोटे वृत्त को कोई जीवा है जो स्पर्श करती है, इस वृत्त को तो स्पर्श कर रही है, और दूसरे बड़े वाले वृत्त के लिए वो क्या है कि एक जीवा है बड़े वृत्त की जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हम इस चित्र को एक बार ऐसे बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यानी कि ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा डायग्राम बन गया और अब आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि आपको ये जो दूरी दी गई है वो तो दी गई है 5 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या ये है 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है इस दूरी को यानी कि जीवा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बतानी है। देखिए अब आप इससे समझ गए होंगे कि ये जो कोण होगा, ये कोण ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वृत्त और स्पर्श रेखा। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का सकेंद्रीय वृत्त है, इसलिए यहाँ पे जो उनका बिंदु होगा यानी केंद्र होगा वो O है। तो देखिए पहले तो हम इसका नाम दे देते हैं, माना कि ये कोई P Q R बिंदु है, ये कोई P Q R बिंदु है, और यहाँ O से Q की दूरी जो है वो 3 है और O से R की दूरी 5 सेंटीमीटर है। हमें बतानी है P और R की दूरी। देखिए अगर हम इस दूरी को निकाल लें, तो हम इस दूरी को भी बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोई भी अगर वृत्त से अगर त्रिज्या अगर किसी जीवा पर लंब डालती है तो वो उसे बराबर 2 भागों में बांटती है। किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसके जीवा को बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ से लेके अगर हम देखें, ये देखिए अगर यहाँ पे कोई जीवा है तो अगर इस जीवा पे अगर हम लंब डालते हैं तो वो इसे 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि अगर यहाँ से जीवा है अगर इसे डालें तो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो अगर हम इस दूरी को निकाल लें और उसमें अगर इतनी दूरी और जोड़ दें तो ये कंप्लीट दूरी आ जाएगी, या फिर हम इस दूरी को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास P और R की डिस्टेंस आ जाएगी, और यही हमें उसमें
चाहिए। तो देखिए हम इसे सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपके पास हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो ये दूरी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स बाद में लिख लेंगे, तो सीधे सोल्व करते हैं कि त्रिभुज हाँ ओ क्यू आर, त्रिभुज ओ क्यू आर से ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ओ क्यू पी आर पर लंब है, क्योंकि ओ क्यू जो ओ क्यू है वो पी आर पर लंब है यानी कि पी आर पर लंब है। इसे क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण, यानी कि ये आपस में क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जीवा पर जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि जीवा की लंब डालती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवा तथा प्रत्येक, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये 2 बातें आपको इसमें लिखनी है, विभाजित करती है, ये आपने बता दिया। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं कि जो ये होगा, ये क्या होगा? उसका लंब। ये क्या होगा? कर्ण। इसलिए हम लिख सकते हैं QR², या फिर आप सीधा पहले लिख लीजिए कि जो कर्ण स्क्वायर उसको होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए अतः कर्ण स्क्वायर यानी कि OR यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद आधार QR का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है यहाँ पे QOQ यानी 3 का स्क्वायर। सीधे सीधे मान लिख दीजिए इसमें। अब देखिए हमें इसका मान चाहिए, तो देखिए इन दोनों को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बराबर QR²। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं QR² बराबर 25 - 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें QR चाहिए, यानी हमारे पास ये चाहिए, तो Q इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि QR बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, अंडर वर्गमूल करने पर, ठीक है, साधारण सी कैलकुलेशन है। अब देखिए अगर आपके पास QR का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो PR, क्योंकि PR बराबर है PQ प्लस QR। ठीक है, PR किसके बराबर होगी? PQ और QR के, और हमारे पास QR आ गया
और आप ये भी जानते हैं चूँकि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, इसलिए क्यू आर और ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए पी आर, इसलिए पी आर बराबर कितनी होगी, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो इसे हम क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस क्यू आर, यानी कि 2 QR के बराबर हो गया। और क्यू आर का मान कितना है हमारा 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ आपको इसमें 2-3 बातें हैं वो आपको बतानी है कि त्रिभुज OQR से OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, OR बराबर 5 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। OQ लंबवत होगा PR के, जो OQ है वो PR के लंबवत होगा, तथा वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। लिख सकते हैं आगे प्रमेय से कि बराबर 2 भागों में बांटती है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेंगे। और जब इसका मान आ गया वही मान इसके बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिया गया है 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। ये आपको डिटेल्स वहाँ पे लिख देनी है और सिर्फ आपको ये 2 बातें इसमें बतानी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब चौथा क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, आप सबसे पहले इसका जब हम चित्र बनाएंगे तो कैसे होगा कि एक वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र से, ये इसका केंद्र है, माना केंद्र O है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए कहीं पे भी इधर कहीं पे भी आप मान लीजिए कि इससे 10 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है जिसे हम P नाम दे देते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो बताई गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि किसी बिंदु से वृत्त पर, इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि हम या तो ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होगी कि देखिए वो इस तरह से आएगी कि यहाँ से P बिंदु से कोई स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। ठीक है, इस तरह से कोई स्पर्श रेखा जा रही है जो कि उसे इस बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है, इस बिंदु को छूते हुए जा रही है। हमें इसकी लंबाई दी गई है कि जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमें यहाँ से यहाँ दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि हमें बताना है कि जो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या है वो हमें बतानी है। तो देखिए आप आसानी से इसे बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या जो होती है और वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक समकोण बनाती है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आपके वही 2 भुजाएं आपको पता है, तीसरी भुजा आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए आप पहले नाम दे दीजिए, इसे O P, इसे हम Q लिख सकते हैं। ठीक है, हमें OQ की लंबाई
चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप लिख सकते हैं कि दिया गया है प्रश्नानुसार दिया गया है कि OP बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है और PQ बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो हमें ज्ञात करना है दूरी, वो है OQ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, डिटेल्स हमने लिख ली। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे जानते हैं कि किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज की आप विशेषता जानते हैं, यानी कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब का स्क्वायर होता है। इसलिए देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अतः यहाँ पे जो कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर आधार। देखिए यहाँ पे आधार क्या होगा, OQ यानी यहाँ पे लिख देते हैं OQ स्क्वायर। या देखिए पहले आप इसे सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए, कर्ण की जो भुजा है कौन सी है, OP, कि जो OP का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OQ स्क्वायर के प्लस PQ स्क्वायर के। अब इसमें मान रख दीजिए, OP का मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर OQ दिया गया है, OQ आपको पता नहीं है तो आप इसे OQ स्क्वायर प्लस PQ आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 का वर्ग। देखिए OQ का जब स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 100, ये 100 हो जाएगा, इधर इसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और बराबर OQ का स्क्वायर। या इसे लिखा जा सकता है ऐसे कि OQ स्क्वायर बराबर 100 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 84। ठीक है, तो देखिए उसके नीचे हम यार लिख देते हैं कि OQ स्क्वायर यानी किसका वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल देखिए आप गुणनखंड विधि से ले सकते हैं इसे सीधे सीधे। 84 में जब 2 का भाग देंगे तो 4 और 2 यानी 42 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 और 1 21 आएगा, फिर इसमें 3 का भाग देंगे 7 आएगा, फिर इसमें 7 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि आपके पास एक ही जोड़ा बन गया, यानी कि 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रहेगा 3 और इंटू 7, यानी कि इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो 7 × 21, 2 √ 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो OQ आएगा वो आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं इसे। देखिए कि जो OQ होगा वो बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल्य हमने 2 √ 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या का मान होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना आपको ज़रूरी है, उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, फिर उसका आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते ही आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो आपका 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं उसी तरीके से इसे करना है। पहले तो आपको इसे समझना ज़रूरी है, इसलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि एक O केंद्र वाला वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई चतुर्भुज बना हुआ है जो उसकी प्रत्येक भुजा को अंतर की तरफ से स्पर्श करता है। इस प्रकार
करता है कि यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करे तथा AB की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपको बताया गया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। तो देखिए हम पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र हो O। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र है वो है O। प्रश्नानुसार आप वहाँ पे लिख देंगे कि कोई वृत्त जिसका केंद्र है O दिया गया है, हमने इसे नाम दिया O। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज का मतलब कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब वो किस टाइप का है वो आपको ऐसा नहीं कहा गया है, तो आप मान लेंगे कि भाई कोई चतुर्भुज है, इस तरीके से दिया गया होगा। हम कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे लेकिन वो उसकी प्रत्येक भुजा को छूता हुआ जाना चाहिए, वो उसकी प्रत्येक भुजा को छूते हुए जाना चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, जो उसकी प्रत्येक भुजा को छूते हुए जा रहा है। कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कहा नहीं गया है कि भाई कोई वर्ग है या कोई और है। ठीक है, तो ये कोई चतुर्भुज हमें दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा को जो वृत्त है वो स्पर्श कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया इसी से संबंधित, ये हो गया। इसे हम नाम दे देंगे कि चतुर्भुज ABCD है, इसलिए हम इसे दे देते हैं A B C और D। ठीक है, O केंद्र वाला है, हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब देखिए क्या कहा गया है कि अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि यदि AB को स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श बिंदु है वो 3:1 में विभाजित करे, यानी कि 3:1 में इन्हें विभाजित करता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, कहा गया है कि AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दी गई है कि AB जो है वो बराबर है 8 सेंटीमीटर के दिया गया है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कहा गया है कि ये तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो हमें, यानी कि सेंटर पॉइंट से और इसके स्पर्श बिंदु की अगर दूरी निकाल लें तो वो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें उसकी त्रिज्या निकालनी है, जबकि OA यानी कि केंद्र से A की दूरी जो है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की दूरी आपको दे दी गई है कि वो दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको वही त्रिज्या निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी लंबाई नहीं दी गई है, आपको इनका अनुपात दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस दूरी को निकाल सकते हैं या इस दूरी को भी निकाल सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा, आप देख सकते हैं कि किसी स्पर्श रेखा के लिए जो त्रिज्या होती है वो उसके लंबवत होती है। तो आप डिटेल्स में देखिए लिख दीजिए पहले जो सारी बातें हैं इसमें जो आपको बताई गई हैं कि एक O केंद्र वाला कि प्रश्नानुसार एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD को, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श करता है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमें दिया गया है AB बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AO बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
और हमें ज्ञात करना है ए। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है, जो स्पर्श बिंदु है वो हमने मान लिया P है। हमें ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है PO यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे ज्ञात करना है PO, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो आप लिख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमें यहाँ पे नोट कर देना है। अब काम करने का जो मुख्य है वो क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि AB बराबर जो है 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप इसकी भुजा निकाल सकते हैं, या देखिए आप दो तरीके हैं ऐसे निकालने के। या तो आप समानुपात अनुपात आपने पढ़े हैं कि यदि आपको दो अनुपात दिए गए हैं 3:1 और दोनों का जो योग है वो दिया गया है 8, तो देखिए अगर हम इसका मान निकालें तो क्या करते हैं कि 3 बटे अनुपातों का योग 4 और गुणा कुल यानी 8, यानी कि 4 दूनी 8 हो गए और 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास जो ये पहली दूरी निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई 6, ठीक है। दूसरा निकालेंगे तो देखिए 1/4, 4 से वो कटेगा 2 बार तो यानी 2। एक तरीका तो ये है, या आप दूसरा तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि माना कि जो अनुपात आपको दिया गया है 3:1 है, तो माना उनकी जो लंबाई है वो है 3x और 1x। तो देखिए इन दोनों का योग करेंगे 3x + 1x यानी कि 3x + x बराबर 8। तो देखिए 4x बराबर 8, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8 दूनी 8 में 4 का भाग देंगे यानी 2 आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास x का मान 2 आ गया तो आप यहाँ से देखिए जो A से P की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 6। इन दोनों ही तरीक़ों से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक तरीके से निकाल लेते हैं। फर्स्ट यानी कि पहले वाले अनुपात से निकाल लेते हैं कि AB का अनुपात, चूँकि AB का अनुपात बराबर है 3:1, ठीक है, और उसकी लंबाई AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। अतः देखिए जो AP होगी, जो A से P की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें इसका मान चाहिए तो हम लिखेंगे 3 बटे कुल कितना है उसकी लंबाई 8 और गुणा अनुपातों का योग लिखेंगे नीचे यानी 4 और गुणा 8। 4 से देखिए कैंसिल होगा 2, यानी कि आपके पास 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लंबाई आ गई। और जब आपके पास इसकी लंबाई आ गई और ये लंबाई आ गई तो आप जानते हैं कि किसी स्पर्शरेखा और त्रिज्या में जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए ये इसके लंबवत होगी। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अतः वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि जो AO है प्लस AP यानी कि आपके पास कर्ण आ गया, तो कर्ण तो हमारे पास OP चाहिए, तो OP बराबर क्या होगा AO माइनस AP का स्क्वायर। जब करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए ये लिखेंगे यहाँ पे कि हमें चाहिए PO का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके बराबर, AO का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, तो देखिए मान रखेंगे तो PO का मान कितना है, PO का मान हमें ज्ञात करना है, AO का मान है 10 सेंटीमीटर, PO स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और माइनस AP कितना है, AP कितना निकाला हमने, AP आया 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो देखिए इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास PO स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 यानी कि 64 आ जाएगा इसका मान, यानी 64। अब देखिए PO स्क्वायर बराबर 64 है, इसलिए PO यानी कि जो त्रिज्या का मान होगा वो इसका रूट करेंगे तो आएगा 8 64, यानी कि 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 8 सेंटीमीटर। यानी PO यानी जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास कितनी आई 8 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था।
ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपको दो भुजाएं ना देके आपको उसका स्पर्श रेखा का अनुपात दे दिया गया है। अनुपात आपने पढ़े हैं, अनुपात में आपको अगर दो अनुपात दिए गए हैं तो आपको अगर एक अनुपात का मान निकालना है तो उसका ऊपर लिखेंगे और नीचे कुल अनुपातों का योग, और गुणा में जो उसकी कुल राशि होती है या कुल लंबाई होती है वो लिखते हैं। तो आपके पास इसकी लंबाई आ गई। अब जब आपके पास एक लंबाई ये और एक लंबाई ये आ गई तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। उस रिलेशन से आप पीओ का मान निकाल लेंगे। पीओ बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिटेल्स जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती हैं वो लिख लें और बाद में उसे सोल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आसानी से समझ लिया है। अच्छे ढंग से आपको आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो आप उनमें सिर्फ रिलेशन देखेंगे स्पर्श रेखा का और त्रिज्या का। उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो एक 90 डिग्री यानी कि वो आपस में लंबवत होती हैं और उसी के आधार पे यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा जो होगा राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो आपको अगर दो भुजाएं अगर ज्ञात हो जाती हैं तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही इस टाइप के क्वेश्चनों में था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अभ्यास करिए और इन्हें और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।